वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हां, मैं राहुल सर आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये चंद पंक्तियां आपके लिए है ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। कहा गया है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, भाई इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कहा गया है कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त जो है वो अपनी खुद तस्वीर बदल दे। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बेहतरीन क्लास, जी हां, सिंप्लीफिकेशन के टॉप मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हमेशा पूछे जाते हैं। और आज के क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन विथ मैजिक ट्रिक के थ्रू करने वाले हैं। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कभी आपने इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे ना देखी होगी कि एक क्लास में 50 क्वेश्चन, वो भी मैथ के, और वो भी एक ही क्लास में सर सॉल्व करने वाले हैं। आज पूरा पूरा उम्मीद रहेगा कि टॉप मोस्ट वीवीआई, ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे आप रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, मेडिकल लाइन, कोई भी एग्जाम आप निकालिए। ये सिंप्लीफिकेशन जो है अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन माना गया है। और हम मैजिक ट्रिक के थ्रू इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, और उसी अंदाज में क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले याद रखिएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना कुछ किए, जी हां, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी कोशिश की शुरुआत करते हैं। और चलिए, ये तो आपने सुन ही लिया है। पहला सवाल, टॉप मोस्ट वीवीआई 50 का 50 क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं। और सब आपने जितना भी पास्ट में पढ़ा होगा, हर प्रश्न का एक मैजिक ट्रिक लेकर आएंगे। और चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास, शुरू करते हैं विद मैजिक ट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ बहुत ही बेहतरीन क्लास। अगर आपसे बनते जाए तो आप बना के आंसर लिखते चलेंगे नीचे लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में, अगर आपसे बनता है तो। 48762 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर देखिए। 48762 इसमें आपको इसका जो है वो स्थानीय मान भी ज्ञात करना है, और एक वर्ड जो शायद आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा, जातीय मान भी आपको ज्ञात करना है। और इन दोनों के बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। अब सवाल है कि सर स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब है कि वो जिस स्थान पे है वो किस, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो 7 का बोल रहा है 48762 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो आप क्या करिएगा कि बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आप 7 लिख दीजिए। और देखिए भाई, 7 के बाद कितने अंक हैं, 7 के बाद 3 अंक हैं, तो जितने अंक हैं उतने 0, ये इसका स्थानीय मान हो गया। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में भी। जातीय मान के बारे में भले ही आपने नहीं सुना होगा, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर किसी भी संख्या का जातीय मान बोले तो जातीय मान उस संख्या का वही होगा। क्योंकि जातीय मान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू। तो भाई खुद की वैल्यू हम 100% ही कहेंगे, कोई 80-90। मान लो कि हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं, हम कहेंगे कि हम गलत है? कभी नहीं कहेंगे। हम जो कर रहे हैं वो हम ही अच्छा है, अपने नजर में हम अच्छा है। तो जातीय मान मतलब खुद की क्या वैल्यू। स्थानीय मान मतलब जब आप वहां पे गए तब आपकी क्या वैल्यू बनी। तो भाई यहां पर है तो 7 के बाद 3 अंक है तो 3 0, तो यह स्थानीय मान। जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान वही रहता है। और इन दोनों के बीच कर रहा है भाई अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। 3996 6993, क्योंकि 7 जो है वो आपका घट जाएगा। अब बताएं बच्चा पार्टी की राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सर, क्लियर है। चलो पहला प्रश्न सॉल्व। आई होप कि आप समझ सकते। अगर कोई बोले 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। स्थानीय मान डिपेंड करेगा कि वो कहां पर गया। जातीय मान जिसकी वैल्यू पूछे वो वही हो जाएगा उसका जातीय मान। जातीय मान का मतलब हो गया खुद की वैल्यू, और खुद की वैल्यू भाई जो है वही रहेगा, कहीं भी चल जाओ, नहीं किसी स्थान पे बैठा दे, हमारी वैल्यू 100%। देखिए 5 2 7 4 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान में था। देखिए अब स्थानीय मान की बात कर रहा है। 5 2 7 4, आप कोई भी एग्जाम निकाल कर देख लो, ये प्रश्न पूछा जाता है। हर तरह के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी तो बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं नए नए, और सबके लिए हम लाइव बैचेस भी शुरू कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है बच्चों, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड जरूर करिएगा। वहां पे मैथ रीजनिंग का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और बहुत कम फीस है। 527435 में 7 का स्थानीय मान, सर जी 7 के बाद 3 अंक है 3 0। 3 का स्थानीय मान, जातीय मान की बात नहीं कर रहा है सर, 3 के बाद 1 0 है तो 30 हो जाएगा। अब इसको घटाना है 79697069, क्योंकि घटाना है ना, क्योंकि पूछ रहा है इन दोनों के बीच अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, एक बेहतरीन क्लास आज हम करा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। ठीक है, बहुत कुछ आज के क्लास में, एक दिन में एक क्लास में बहुत कुछ सीख कर जाओगे, और हमेशा मुझे याद रखोगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये अभी ड्रीम क्लासेस लाइव दिख रहा है ना, कुछ ही दिनों में इसका नाम बदलकर हो जाएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइन इन करने के बाद एक पासवर्ड मांगेगा, कुछ भी अल्फाबेट नंबर सिस्टम देकर पासवर्ड बना सकते हैं। और हाँ, इसके ऊपर एक बैच शुरू हुआ है, मक्खन बैच।
कौन सा बैच भाई? नाम बड़ा प्यारा है, मक्खन बैच। ये मैथ और रीजनिंग इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा, लाइव क्लास है। मक्खन बैच जो है फुल्ली लाइव बैच है, ठीक है, मतलब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। मक्खन बैच याद रखिएगा, फीस भी बहुत कम है, जितना आपने सोचा होगा उससे कई गुना कम है इसकी फीस, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को। आई होप कि आपने कर भी लिया होगा, नहीं करे हैं तो इस क्लास के बाद आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 7 4 8 7 3 में 7 के स्थानीय मान में अंतर, 9 7 4 8 7 3, इसमें 7 के स्थानीय मानों में अंतर। देखिए 7 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, 7 पर 4 अंक है इधर, 1 2 3 4 0, ये 7 के बाद 1 अंक है, तो भाई इसका 7 के बाद 1 अंक है यानी 70, 03996, 69,930 है ऑप्शन में। हाँ, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, रुकते नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है, फटाफट हमें करते चलना है, ठीक है। चौथा सवाल, अब देखिए एक बेहतरीन सवाल कि सर ये क्या है, 7 टू दी पावर 105, 7 पर घात 105 है, क्या है बच्चा? 7 पर घात 105 है, और इसका इकाई अंक पूछ रहा है क्या है। शायद आपने इस तरह के प्रश्न कभी सॉल्व भी नहीं किए होंगे, अगर किए तो अच्छी बात। मैंने बोला ना आज के क्लास में बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप, एक बेहतरीन क्लास। अब देखिए जब इस तरह के सवाल हो, 7 टू दी पावर 105 हो और आपको इकाई अंक निकालना हो, तो आप क्या करिए, 7 टू दी पावर 105 आपको पता है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 है, तो अब समझ में आ रहा है कि सर ये इकाई अंक होता है, ये दहाई होता है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, ये हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये तो चलते रहता है, आपने टेबल पढ़ा होगा तभी उसी समय सिखाया गया होगा आपको। लेकिन ये एक बेहतरीन सवाल है कि सर 7 टू दी पावर 105 है और इसमें कैसे इकाई अंक निकलेगा। तो एक रूल होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को डीपली भी कहिएगा तो इन फ्यूचर जब हम क्लासेस शुरू करेंगे आपके मक्खन बैच में, तो वहां पे पूरा डीपली समझाएंगे। लेकिन यहाँ शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा कि जब इस तरह के सवाल हो 7 टू दी पावर 105 हो और इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप इसमें क्या करिए, आप इसमें कोशिश नहीं, पक्का आप इसमें जो है वो भाग दे दीजिए 4 से, ठीक है। सॉरी, क्या देना है, भाग दे देना है, ठीक है। क्या देना है, भाग दे दीजिए 4 से, और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर का मतलब शेष फल, तो आप देखिए 4 भागे 105 करेंगे ना, तो 1 4 दूनी 8, 2 5, 4 छक 24, रिमाइंडर कितना बचा? कहेंगे सर रिमाइंडर तो 1 बचा। आप क्या करिए, 7 टू दी पावर, इससे इसमें भाग देने पर यहां पर शेष बचा 1, इस रिमाइंडर को आप यहां लिख दीजिए। अगर 2 शेष बचता तो 2, 3 शेष बचता तो 3, अब आपका 7 टू दी पावर 1 यानी 7 यानी इकाई अंक हो जाएगा 7, यानी राइट आंसर ऐसे। जैसे मान लीजिए अभी और 1-2 प्रश्न आएंगे, अगर आप इस क्वेश्चन पर सही ढंग से नहीं समझ पाए हो तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका रहा था 5 टू दी पावर 203, ठीक है, इस पर इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, 203 को 4 से भाग दे देंगे। आपको पता है कि 50 बार में 200 लग जाएगा, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। आप क्या करिए कि 5 पर घात लिख दीजिए 3, ठीक है। अब देखिए 5 पर घात 3 यानी 5 पर घात 3 यानी 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, पचे 125। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा सर, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाए और इकाई अंक बोले तो आप घात 4 से भाग देकर शेषफल करके, यानी आपका राइट आंसर भी होगा। अभी इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न और आएंगे, जैसे देखिए कुछ इस तरह से कि भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आइए सीखते हैं, 7 टू दी पावर 71 इंटू 6 टू दी पावर 59 इंटू 3 टू दी पावर 65। अब आइए कि इसका इकाई अंक कैसे होगा। हम क्या करेंगे, 71 में 4 से भाग देंगे, 17 चक 68, समझिएगा इस चीज को, 4 से भाग देंगे तो 17 बार में कटेगा ना, क्योंकि 18 चक 72 हो जाएगा, तो 17 चक 68, शेष कितना बचा, 3 बचा। 7 पर घात 3 लिखिए, शॉर्ट ट्रिक एकदम मैजिक, सब में घात में 4 से भाग देना एक एक करके, इंटू 6 टू दी पावर, ये 59 है, 14 चक 56, क्योंकि 15 चक 60 हो जाएगा, या तो उससे कम लाना है या पूरा पूरा लग जाए तो और अच्छी बात है। तो कहेंगे सर 6 टू दी पावर 59 है, तो 14 चक 56, 3 शेष बचता है, ठीक है, तो 3 शेष बचता है तो 3 ऊपर लिख दीजिए, गुणे 3 टू दी पावर, अब देखिए 65 है तो 16 चक 64, एक शेष बचेगा, क्योंकि ये 65 हो गया ना, तो 16 चक 64 हो जाएगा, एक शेष बचेगा तो 3 टू दी पावर 1। अब देखिए 7 पर पावर 3 है, 7 सते 49, 49 सते 343। अब कहिए सर 343 लिखेंगे, गुना करने में पार लगेगा, हमें तो इकाई अंक से मतलब है ना, इकाई अंक जो सबसे लास्ट में होता है बच्चा। तो 7 टू दी पावर 3, 7 सते 49, देखिए मैं एकदम बारीकी से सिखा रहा हूं, समय जितना लगे लेकिन सीखेंगे आप। 7 सते 49, 49 सते 343, और 343 में सबसे लास्ट में कौन, 3, सबसे लास्ट में 3 है, तो हमको 343 लिखने से क्या मतलब है, 3 गुने 6 टू दी पावर 3, 6 छक 6 पर घात 3 यानी 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 36 छक्का 216, 216 में सबसे लास्ट में 6, हमें इकाई अंक से मतलब है बच्चा, तो हम 6 लिखेंगे। 3 टू दी पावर 1 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 3 छक 18, 18 तिया 54, समझिएगा इस चीज को, 3 छक 18, 18 तिया 54। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इकाई अंक, और इकाई अंक क्या दिखा, इकाई अंक 4 दिख गया, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इकाई अंक वो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा, और यहां पर 4 कहां है जी, दैट्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं, नहीं समझिएगा तो फिर बेकार है। अगर आप मुझसे नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, काफी लंबा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेटिव को पढ़ाने का, 6-7 साल का, तो अगर आप मुझसे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बहुत परेशानी आगे चल के होने वाली है। हमारा खुद का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, बिल्कुल भी सोचिए मत, वहां पे कॉम्पिटेटिव का क्विज फ्री में करवाया जा रहा है, डेली क्विज में जाइए और वहां पे क्विज करिए, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल मुफ्त क्विज दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, करंट अफेयर्स वगैरह सब फ्री में डालेंगे। करंट अफेयर्स वगैरह भी हम लोग बहुत जल्द वहां पे डलवा रहे हैं, और बिल्कुल मुफ्त सेवा है भाई, करंट अफेयर्स वगैरह कोई फीस नहीं लगेगा, डेली क्विज का कोई फीस नहीं है। बाकी सिर्फ एक ही बैच अभी हमने शुरू किया, मक्खन बैच, इंग्लिश का भी बैच वहां पे शुरू करेंगे फॉर कॉम्पिटेटिव
बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, मेडिकल एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और जीके जीएस का भी बैच वहां पे शुरू होगा। मैथ रीजनिंग तो चल ही रहा है, मैथ रीजनिंग चल रहा है, इंग्लिश का और जीके जीएस का बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए और इंतजार करिए, कुछ ही मिनट, कुछ ही दिनों में, 2-4-5 दिनों में आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर सबको पता ही होगा बच्चा, सबको हेल्पलाइन नंबर पता होना चाहिए। आप इस नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई हमें राहुल सर से बात कराइए, कुछ अर्जेंट रहा तो बिल्कुल हम भी आपसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर मैं फ्री रहा तो। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6, 7 टू द पावर 95 इंटू 3 टू द पावर 58 का इकाई अंक 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58, इसमें आपको इकाई अंक याद करना है। देखो बच्चा, बहुत ही सिंपल समाधान, 95 में 4 से भाग दीजिए, 13 चक 92, कहेंगे सर 14 चक 96 हो जाएगा, तो 13 चक 92, सीधे सीधे बताइए ना, 95 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना, 3। कैसे, 13 चक नहीं 23 चक 92, माफी चाहेंगे भाई, हमने भी कैलकुलेशन का वो कर दिया 23 चक 92, 13 चक 52 होता है, अरे 52 92 एक जैसा, हिंदी कभी कभी परेशानियां। 23 चक 92, क्योंकि 24 चक 96 हो जाएगा, तो 24 चक 96 हो जाएगा, हमें तो 95 दिया हुआ है, तो 23 चक 92, शेष कितना बचा, 3 बचा, 7 पर घात 3। समझिए मेरा तरीका, समझिए मेरा कॉन्सेप्ट, समझिए, ठीक है। तो मेरा तरीका समझिए, मेरा कॉन्सेप्ट समझिए, 7 टू दी पावर 95 है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, क्योंकि 23 चक 92 होता है, तो रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, यानी 7 टू दी पावर 3, ठीक है। 7 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर 58 है, तो 14 चक 56, 2 बच रहा है ना, और पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, 14 चक 56, 14 चक 56, क्योंकि 15 चक 60 हो जाएगा, तो 56, रिमाइंडर कितना बचा, 3 टू दी पावर 2। अब देखिए 7 पर घात 3, 7 सते 49, 7 सते 49, 49 सते 343, 343 लिख दीजिए, क्योंकि बात यहाँ घटाने का हो रहा है जी, गड़बड़ा जाएगा। अगर सिर्फ 3 लिखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 घटाएगा -6 हो जाएगा, और कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। 7 टू दी पावर 3, 7 सते 49 सते 343, और 3 का स्क्वायर 9, घटा लीजिए, जब जरूरत पड़े तो घटा लेंगे। 343 में 9 गया 334, ठीक है। और हमें तो भाई अपने काम से मतलब है, और काम हमारा पूछ रहा है इकाई अंक 9। लेट्स स्टार्ट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा होगा, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम डाल रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मैं पढ़ाने के साथ साथ बहुत बेहतरीन मोटिवेटर हूं, मैं आपको इतना मोटिवेट करूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कि भाई आप एग्जाम क्रैक करोगे, ये हमारा दावा है, ये हमारा वादा है, ठीक है। और मैंने अभी बोला, हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्तियां बोली है, कविता बोली है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करते रहे, और इस कोशिश में हम आपका सहयोग करेंगे, योगदान देंगे, और आपको सफलता के मार्ग पे लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल सवाल, 3127 टू दी पावर 173, और इसमें आपको इकाई अंक चाहिए। आप क्या करिएगा, 173 में 4 से भाग दीजिए, 4 चक 16, 1 3, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, यानी 3127 के ऊपर घात, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। और हमें इससे मतलब है ना, हमें तो इकाई अंक चाहिए, और इकाई अंक यही दिलाएगा ना, यानी 7 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 1 यानी 7, मिल गया इकाई अंक। सीख रहे होंगे, लेकिन ट्रिक के साथ सीख रहे हैं, नहीं, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, देखिए ये अगर ए माने और ये अगर बी माने, तो ये हो जाएगा ए गुने ए स्क्वायर माइनस बी गुने बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए गुने ए है ना बच्चा, और ये बी गुने बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन में भी पढ़ा होगा कि सर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना, कहेंगे जी सर पढ़े तो थे लेकिन कभी यूज नहीं किए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 106 प्लस 94 गुने 106 माइनस 94, 106 में 94 जोड़ेंगे 200, और 106 में 94 घटाएंगे 12, 12 दूनी 2400, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए कम समय में 8 क्वेश्चन डील हो चुका है, मजा आ रहा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हम हर स्टूडेंट का कमेंट देखना चाहते हैं, लाइव नहीं, लाइव चैट नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर हम एक फीडबैक देखना चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी। अपना नाम, अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप, और कहां से आप बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे ना, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने बहुत बड़ा मैराथन करने वाले हैं हम लाइव क्लास का, और बेहतरीन क्लास होने वाला है, जहां से हमेशा प्रश्न 3-4 पूछे जाते हैं उस तरह के टॉपिक को उठाकर। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, और हमारे लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। बिल्कुल मुफ्त सेवा है टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, टेलीग्राम पे जुड़ना, क्विज करना, करंट अफेयर सब मुफ्त सेवा है, ठीक है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे उसके एक दिन पहले हम उस टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन डालेंगे कि भाई आपके राहुल सर आने वाले हैं लाइव, और आपको पढ़ाने वाले हैं इस तरह के टॉपिक्स को, ठीक है। तो वो बढ़िया रहेगा, टेलीग्राम समझिए एक आपको नोटिफिकेशन देने का एक जरिया हो गया। पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पे डालते रहेंगे, नोट्स वगैरह जो जैसे ये क्लास हुआ है ना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रॉमिस करते हैं डाल देंगे, ठीक है। चलिए, यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू, ये तो आसान है जी, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कि 64 का स्क्वायर क्या होगा जी,
64 का स्क्वायर 4 चक 16 के 6 हाथ में रहा एक, ठीक है। हालांकि इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 4 चक 16 के 6 हाथ में रहा एक, और 6 चक 24 और 1 25, 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 36 2 38, 6 5 4 9, 5 4 9 8 2 10, 4096। 64 का स्क्वायर 4096 माइनस 36 का स्क्वायर भी कर लेते हैं हम। 36 चक 216 नहीं, और 36 दिया 108, 6 9 2, सही है? एम आई राइट? आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही है जी। हाँ मेरे हिसाब से सही है। 1296 इज इक्वल टू 20x, ठीक है। अब 4000 में 1200 घटा दीजिए, 2800, 4096 में 1296 घटाइएगा, बराबर 20x। 0 से 0 कैंसिल, 140 बार में x बराबर 140 इज द राइट आंसर। सीख रहे है ऑप्शन में? चलिए ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम सीखे नहीं है, गलत हो जाएगा हमारा आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, मैजिक ट्रिक काम कर रहा है। ये थोड़ा सा लॉन्ग में हमने बनाया, अगला क्वेश्चन इससे भी शॉर्ट रहेगा। 46 का स्क्वायर, देखिए बहुत सवाल आसान है। 46 का स्क्वायर माइनस, यहां पर वॉट के जगह पर आप एक्स का स्क्वायर लिख दो, वॉट के जगह पर एक्स रख दो, इज इक्वल टू 4396 में आप 4398 में 3066 घटा दीजिए, तो 4300 में आप 3000 घटाएंगे 1300, सही बात है। 4300 में 3000 घटाएंगे 1300, और ये आपका हो जाएगा 1398 में 66 गया, 9 में से 8 गया, 9 में 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 6 गया 3, 1332, एम आई राइट? और 46 का स्क्वायर हम कर लेते हैं एक बार, और उसको इधर लाके जोड़ देंगे। 46 का स्क्वायर यानी 46 गुने 46। अभी देखिए, अभी तो बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आना बाकी है। 6 चक 36 के 6 हाथ में रहा 3, और 6 चक 24 3 27, सही है ना। और 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 16 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 और 1 11, और ये 21 16, 2116 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1332। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे, वो एक्स स्क्वायर उधर चला गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2116 माइनस 1332, नहीं क्योंकि इसको इधर करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1332, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 3 गया 8, और आई थिंक मेरे हिसाब से 20 में से 784, ये आपका हो जाएगा 28 का हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से। एक्स स्क्वायर बराबर 784, एक्स की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 784 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 784 जो है वो 28 को डिनोट करता है। ये थोड़ा सा देखो, ये कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लंबा लग रहा है। अगला प्रश्न इससे भी शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे, यू डोंट वरी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैजिक ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले प्रश्न थे तो मुझे इतना करना पड़ा आपको। हाँ यहाँ पर देखिए थोड़ा बेहतरीन सवाल, ये अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने बी माने, सॉरी ये ए है, ए बी बी। देखो बहुत सिंपल सवाल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर दिख रहा है आपको, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ आपको दिख रहा है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है ना। अगर इसको ए माने बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है ए गुने ए स्क्वायर, यहाँ बी गुने बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो गया, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो गया, तो आपको यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा ये देखिए ए स्क्वायर 2 ठो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ऊपर में। कहिएगा सर कैसे? क्योंकि 2 है ना, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2 ठो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। राइट आंसर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मजा आ रहा होगा आज तो, नहीं? नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर जा रहा होगा, कुछ सीख रहे होंगे आज के क्लास में आप। एम आई राइट बच्चा? इसको कॉपी में नोट करिए फटाफट, जल्दी से कॉपी में नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए, बेहतरीन बेहतरीन ढंग से इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम करेंगे आज। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णता विभक्त होगी? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 3 अंक वाली संख्या कहां से कहां तक? 100 से लेकर 999 तक, यही है ना जी। देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन। प्रश्न क्या पूछा गया है? 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 से विभाजित होगी? पूरा पूरा भाग लगेगा, तो सिंपल सी बात है, 3 अंक यानी 99 तो 2 अंक हो गया, 100 से ही 3 अंक होगा ना, और 1000 तो 4 अंक हो जाएगा, 999 तक। तो आप देखिए सबसे पहले जिसमें 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या, या 100 भी ले सकते हैं, 3 अंक की सबसे पहली संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाए। 16 छक 96, ये तो 2 अंक हो गया, 17 छक 2 तल से 102, फिर अगला 108, फिर अगला 114। कहिएगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे गिनते चले 999 तक? डॉट 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 कर दीजिए। अब बताइए 999 या उससे पहले ऐसी संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाए, करके देख लेते हैं। 6 भागे 999, एक बार में 6 3 9 6 छक 36, 3 9 6 छक 36, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। यानी 999 में 3 अगर हम घटाते हैं, क्योंकि 999 में 3 शेष बचा ना, 999 में अगर 3 घटाते हैं यानी वो संख्या जिसमें 6 से भाग लग जाएगा। सबसे लास्ट 1000 के आसपास
996। क्यों? क्योंकि 3 शेष बच गया ना, अगर 2 शेष बचता तो 997 हो जाता। 996। आपने एपी पढ़ा होगा, एपी पढ़ा था ना, कभी कभी आपने एपी पढ़ा होगा। एपी में जो प्रथम पद होता है उसको ए कहते हैं, प्रथम पद को। इन दोनों के बीच के अंतर को हम डी कहते हैं, और इसको लास्ट वाले को हम एन कहते हैं। जिसने 10वीं कक्षा में एपी नहीं पढ़ा होगा, समानांतर श्रेणी, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिक्कत होगा। तो एपी में हमने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th में। एन जो होता है वो सबसे लास्ट पद होता है, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यन क्या होता है? यन, जहां यन जो होता है वो होता है पदों की संख्या। यही तो हमें ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो गई। यन की वैल्यू चाहिए, यही फॉर्मूला होता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो सबसे पहला होता है 102। ऐसा नहीं है जिस बच्चे ने एपी नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को देखकर, इस क्लास को देखकर समझ नहीं सकता, एपी है उसके अंदर नॉलेज। ए प्लस यानी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो वही यही पूछ रहा है, एन माइनस 1। और डी, दो पदों के बीच का अंतर, 102 और 108 में 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, ठीक है। तो 6 क्यों 6? क्योंकि कह रहा है 6 से भाग लगे, तो 6 12 18 16 24 ऐसे होगा ना। 16 नहीं, सॉरी, ये पॉजिटिव इधर निगेटिव आ जाएगा। तो 696 में 102 जल गया, 894, एम आई राइट? क्योंकि 696 में 102 घट जाएगा, तो पहले तो 896 फिर 2 घटेगा, 894 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब देखो करना क्या, ये पॉजिटिव, ये गुना में है 6, इधर आएगा भाग में, तो 896 भागे 6 बराबर n माइनस 1। देखो काटना आसान है, 6 कम 6, 2 बच गया, 6 चक 24, 5 6 8 48, 6 नमा, ओहो गलती है क्या, 6 एक बार में 6, 6 चक 24, मिस्टेक कहाँ हो रहा है जी? अच्छा 894 है ना, ओहो वही मुझे लगा कट नहीं रहा है क्यों। देखो 894 बचा है ना, मैं 896 पे बना रहा था। 894 बटे 6 बराबर n माइनस 1, 6 कम 6, 2 6 चक 24, 5 6 नमा 54। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या बच गया? 149। लेकिन हमें पूछ रहा है n की वैल्यू, तो ये निगेटिव में 1 है, उधर पॉजिटिव में हो जाएगा। 149 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 150। और 150 कहाँ है भाई? 150 कहाँ है? कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हाँ ये देखो, ये है भाई छुपा हुआ हमारे पास। एक बात बताना जरूर, समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर आज समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत परेशानियां होने वाली है। तो आई होप कि ये क्लास बहुत बेहतर, बहुत ही स्पेशल रहे आपके लिए, नहीं क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आज की क्लास को आपके लिए सामने रखा है, प्रकट करा है, ठीक है बच्चों? एम आई राइट? जा रहा है आपके माइंड के अंदर? से यस या नो, हाँ या ना? से यस या नो माय डियर स्टूडेंट, हाँ या ना? जा रहा है या नहीं? सीख रहे हो या नहीं? कुछ सीख रहे हो आप हमसे? बिल्कुल सीख रहे होंगे। 13 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4 5 और 6? देखिए पहले सिर्फ 6 था, अब कितना है भाई? 4 5 और 6। जब इस तरह की संख्याएं हैं कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 5 और 6 तीनों से विभाजित हो, तो आप क्या करना है ऐसे कंडीशन में? 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेना, क्योंकि भाई तीनों से लगाना है ना। पहले 6 था, अब 4 5 6 दोनों है, तो 2 बार में 2 दूनी 4, ये 5 2 3 6, लासा बराबर 2 दूनी 4। अच्छा और कटेगा, 4 5 और 6 है ना, एक सेकंड, 4 5 और 6, हाँ 4 5 और 6, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 बार में 2 3 6, अब तो नहीं कटेगा। तो लासा बराबर 2 दूनी 4 5 20 3, लासा जो है वो बोल रहा है 60। एक चीज और याद रखिएगा, ये चीज जो आपको दिख रहा है ना कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6, ये 4 5 और 6 नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। ये किससे कर रहा है? 60 से भाग लग जाए। क्यों? क्योंकि 4 5 और 6 का एलसीएम 60 होता है। जो संख्या 4 से भी लग जाए, जिसमें 5 से भी लग जाए, उसमें 6 से भी लग जाए, यानी सीधे सीधे कहिए कि उसके एलसीएम से लगने के लिए कर रहा है और उसका एलसीएम 60 होता है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। अगर कह रहा है कि किसी संख्या में 2 से भी 4 से भी लग जाए, 5 से भी लग जाए, 6 से भी लग जाए, यानी वो 4 5 6 नहीं कर रहा है, कह रहा है बच्चा उसका एलसीएम निकालो। तो 4 5 6 का एलसीएम, यानी उसमें 60 से लगना चाहिए। अगर 5 10 15 बोले ना तो 5 10 15 नहीं देखना, 5 10 15 का एलसीएम 30 होता है, यानी 30 से लगना चाहिए। तो अब बताइए 200 और 600 के बीच ऐसी संख्या जिसमें 60 से भाग लग जाए, तो 200 में तो लगेगा नहीं, 6 18 180, 6 चक 24 240, फिर 300 में लगेगा, 60 से लगना चाहिए ना, फिर 360 में लगेगा, फिर 420 में लगेगा, फिर 480 में लगेगा, फिर 540 में लगेगा। कर रहा है इनके बीच बोल रहा है, यानी हम डायरेक्टली, अगर आपका मन कर रहा है कि सर 600 भी ले ले तो ना, क्योंकि 600 बोल ही नहीं रहा है, कर रहा है 200 और 600 के बीच में बोल रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, और लीजिए आ गए हम 6 पे। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। सीख रहे हैं ना, कुछ नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर जा रहा होगा। अगर इतने पे भी आपको परेशानी है, एक बार आप हमें टेलीग्राम पे जरूर, और हाँ मक्खन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा बच्चा, मक्खन बैच जरूर ज्वाइन करना है। वहां पे संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी मैथ और रीजनिंग का, और हमारे एप्लीकेशन पे इंग्लिश का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं, जीके जीएस का भी बैच खुद ही हम लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑफिशियल चैनल पे लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म के होम पेज पर जाइए, आपको हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन, ऑफिशियल जो हमारा पुराना वाला चैनल है वो आपको दिख जाएगा कि भाई हम ड्रीम क्लासेस कहां तक पहुंची हुई है। आपको लग रहा होगा ये नया चैनल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी सालों से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। चलिए सीख रहे हैं बच्चा, हाँ ना? ऊर्जा का संचार हो पा रहा है आपके अंदर? चलो आगे बढ़े। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो जी,
एक चीज और याद रखना, अगर आपके ध्यान में नहीं हो, आपके मन में चल रहा होगा कि 0 बोले कि 1 बोले, क्योंकि जो 0 भी ऑप्शन में भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। कान खोलकर सुनो, सबसे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 0 और स्वयं 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। कान खोलकर सुनिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 1 नहीं होती है, 2 होती है। ठीक है, क्या होती है? कान खोलकर सुनिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 1 नहीं होगा, 2 होगा राइट आंसर। और इसी को याद रखिएगा, कान खोलकर सुनिए। कहिए सर कैसे? वो जब क्लासेस में बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, तो अभी तो बस सॉल्यूशन कर रहे हैं। 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। 60 और 75 के बीच सबसे पहली अभाज्य संख्या 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, और 73 के बाद 79। और है एक आगो 77 भी है जी। हाँ 77 भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं 11 से तो कट ही जा रहा है 77। अभाज्य संख्या जिसमें 0 और स्वयं के 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भागना। देखिए अब सवाल है सर जोड़े कैसे? 60 60 120, 60 180, 60 100 240, 1 2 3 4 5 6 5 300, 300 में 1 यहां जुटेगा, 7 यहां जुटेगा। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। 60 60 सब में ले लो, नहीं तो ऐसे ले लो 60 60 120 और 70 190, 190 70 260 और 70 190 70 260 70 7 13, नहीं तो ऐसे रहने 60 5 300, 300 में 1 यहां जोड़ेंगे, 7 यहां जोड़ेंगे, 7 1 8, 8 11, 11 8 19, 19 13, 19 3 22 10 32, और 32 और 20 52 होगा, लेकिन 1 घटा दीजिए 51 होगा। 300 अरे एक सेकंड, कुछ गलती हो गया क्या? कोई ऐसी आवाज संख्या जो नहीं जुटना चाहिए? 73 ठीक है ना, सारा अभाज्य संख्या। 60 और 75 के, ओहो 75 तक ही बोल रहा है ना जी, हम 79 तक चले गए थे, हमको लगा 80 बोल रहा है। 60 60 120 और 70 70 140, 140 और 120 260, 261 268 268 269 और 3 272। चलिए, मुझे लगा 80 तक जाना था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। वही मुझे लगा कि भाई गलती कहाँ हो गई छोटी सी। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं और बेहतरीन ढंग से आप सीख पा रहे हो, मुझे पता है। चलो, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है। संख्या याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं सिखा रहा हूं। सवाल है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है। तो अभिन्न संख्या, भाज्य जो होता है वही संख्या हो गया, ठीक है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यदि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, ठीक है, तो 999 से भाग देंगे, ठीक है, भागफल जो है वो 366 बचेगा, और शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 103। और यही आपको भाज्य ही तो चाहिए, भाज्य यानी वही संख्या। कर लेंगे आप इतना? एक बार बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे हमें बता के, ठीक है। सिंपल है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, देखो ऐसे, ये आपका हो गया भाज्य बराबर, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये जो नीचे वाला जो बचता है ना, इसको हम बोलते हैं शेषफल, कहिए शेष कहिए, रिमाइंडर इसको बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में गुना करके अगर आप इन दोनों को गुना करके अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, किसी संख्या को, यानी किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 बचता है तथा शेष 103 बचता है। तो अभिष्ट संख्या यानी ये चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई इसको और इसको गुना कर दिया और इसको जोड़ दिया, इसको इसको गुना करके इसको जोड़ दिया, इसको गुना करके इसको जोड़ दिया। अब आंसर आप टिक लगा लीजिएगा, अब ये मत करना सर आप ही गुना करके बता दो क्या होगा नहीं, इतनी तो भाई आप समझदारी है आपके अंदर कि हम खुद गुना कर सकते हैं। चलिए, 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 होता है। तो भाजक ज्ञात करें। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मैं प्लेटफॉर्म से सेट कर देता हूं। अच्छा, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आज इसका पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, पक्का 100%। ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा, यू डोंट वरी, पक्का चला जाएगा, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वो देखिए, 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कोई संख्या यानी x से भाग देंगे तो भागफल 55 प्राप्त होता है और शेष 25 प्राप्त होता है। और संख्या कितना है? 4150। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। ये 25 इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा, 4125 हो जाएगा बराबर 55x। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए 4125/55, ठीक है। अब आप काट लेंगे, देखो कट जाएगा सभी बच्चों से। मैं करके देख लेता हूँ फोन से डायरेक्टली कि क्या होगा, वैसे तो इतना जरूरत नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। 4125/55, हाँ 75 आएगा जी कट के, इज इक्वल टू 75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हमसे नहीं आएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का ये संग्रह है। और एक भाग के एक प्रश्न में एक भाजक को भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है। देखो सिंपल सी सवाल है, कह रहे भाग के एक प्रश्न में एक भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल से 5 गुना है। शेषफल 46 है, शेषफल अगर 46 है तो सवाल क्या कर रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक जो होगा वो शेषफल का 5 गुना है, यानी 46 गुने 5 करेंगे अगर हम, तो 40 पचे 200, 6 पचे 30, 230। ठीक है, और सिंपल सी बात है। ठीक है, कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है। ठीक है, तो भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक जो है मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 223 गुने 10 यानी 2300, नहीं 2300। तो सवाल भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। अच्छा, भागफल का 10 गुना है ना जी, तो ऐसे कंडीशन में अगर शेषफल 46 है और भाजक जो है, एक सेकंड, 46 गुने 5 हो गया ना 230। भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो 46 का 5 यानी 230 भाजक हो गया। और ये भागफल कितना हो जाएगा, सॉरी माफी चाहेंगे, भागफल जो है करे कि भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है, यानी उसका डिवाइडेड बाई 10 होगा, 230/10, तब ना ये 10 गुना हुआ। कितना हो गया, 23 हो गया ना, क्योंकि देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना हुआ और शेषफल का 5 गुना, बिल्कुल सूट कर रहा है सारा चीज। ठीक है, तो कह रहा है भाज्य पूछ रहा है आपसे, भाज्य पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक 230 गुने भागफल 23 प्लस शेष कितना 46। 23 का स्क्वायर कितना होगा जी, 23 गुने 23 करके ऐसे तो 529 होना चाहिए हमारे हिसाब से, 529 और पर एक 0 प्लस 46 यानी 53 36 है ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सीख पा रहे हैं आप, बिल्कुल सीख रहे होंगे, कुछ नया लग रहा होगा कि भाई कुछ स्पेशल सीख रहे हैं राहुल सर से। नहीं, ये वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपके लिए बनाया है, जैसा कि इस चैनल के ऊपर जो बच्चों का मोटिवेशन देख पा रहा हूँ कि भाई बच्चे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं हमसे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे उनको, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, आई होप कि कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, सिखा पाऊं कुछ। ठीक है बच्चा, 3 टू दी पावर 25 प्लस 3 टू दी पावर 26 प्लस 3 टू दी पावर 27 प्लस 3 टू दी पावर 28 में निम्नलिखित में से किससे जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये बाई ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है कि ये 3 टू दी पावर 25, 26, 27, 28 जो भी है ये किससे विभाजित है, ये बाई ऑप्शनल है। मैं सॉल्यूशन करके ट्राई करता हूँ और कोई भी अगर थोड़ा सा मुझे मिल जाए क्लू तो मैं इसको टिक लगा दूंगा। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा सॉल्व तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी 3 टू दी पावर 25 प्लस 3 टू दी पावर 26 प्लस 3 टू दी पावर 27 प्लस 3 टू दी पावर 28, तो हम इन चारों में कॉमन ले सकते हैं। जी सर ले सकते हैं, कौन सा 3 टू दी पावर 25। अगर 3 टू दी पावर 25 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 पर घात 1 बचेगा, नहीं क्यों, क्योंकि सर ये पूरा निकल गया तो 1 तो बचेगा, यहाँ 3 पर 25 निकल गया तो 1 बचेगा, क्योंकि 3 टू दी पावर गुना में घात जुड़ जाएगा 26 होगा, यहाँ पर 3 टू दी पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 टू दी पावर 3 बचेगा। तो आपका फाइनली बच गया, आपका फाइनली जो हो गया वो सोल्यूशन हो गया 3 टू दी पावर 25 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का क्यों 27, 3 टू दी पावर 25 3 टू दी पावर 25 इंटू 27 9 36 3 39 और 1 40। ठीक है, चालीस हो गया। यहां तक तो ठीक है, 27 9 36 3 39 और 1 40। यहां तक तो ठीक है। अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं 3 टू दी पावर 24। अच्छा ये क्वेश्चन सही है ना सारा, मेरे हिसाब से तो सही है। अच्छा इसको 3 टू दी पावर 24 कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 24, क्योंकि 25 को 3 गुना में 1 घात जुड़ जाएगा गुने 40। अब इसको किस चीज से भाग देखते हैं, 11 से तो कटेगा नहीं, 16 से कटेगा नहीं, 25 से कर सकता है, मेरे हिसाब से 30 से काट के देखें, पूर्णता विभाजित होता है नहीं, 0 से 0 3 से 3 कैंसिल हो गया। मैंने बोला जैसे क्लू मिलेगा काम कर देंगे। तो किससे भाग लगेगा, इससे 3 टू दी पावर 25 इंटू 40 में आप लगा के देख लो, 16 से नहीं लगेगा, 25 से नहीं लगेगा, लेकिन 30 से लग जाएगा, क्योंकि 3 टू दी पावर 25 को हम क्या कर दिए इस फॉर्मेट में डाल दिए, मतलब 3 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 24 और गुना में घात जुड़ जाएगा। वैसे भी देखो 3 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 24 है, तो हम लिख सकते हैं ना 3 टू दी पावर 24 प्लस 1, क्योंकि बाद में तो 3 पर पावर 25 ही आपका बन के आएगा,
तो हमने क्या कर दिया, गुना में घात जोड़ने वाला काम कर दिया, 3 टू द पावर 25 इंटू 40। और हमें पता है कि हम 30 से काटेंगे, क्योंकि 25 से काटेंगे तो फिर ये 5 बचे 25, 8 बचे 40, 5 नीचे बच जाएगा। 16 से भी काटेंगे, 4 4 कटेगा, नीचे 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए 30 से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो ये फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका, इससे कट जाएगा जी, 30 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, बहुत समझ में आ रहा होगा। नीचे जो दिक्कत है ये आप करिएगा नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं, जो 2 और 3 से, देखिए मैंने बोला 2 और 3 से, यानी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी 2 और 3 से नहीं लगना चाहिए, उसके एलसीएम से लग जाए तो 2 और 3 का एलसीएम 6। 1 और 200 के बीच में से कितनी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए, यानी 6 से विभाजित हो, तो पहले हम लेंगे 1 और 200 के बीच ना है, तो 1 6 12 18 डॉट डॉट डॉट, अब कहां तक चलेंगे। अब देखिए 200 में 6 से भाग दीजिए, 6 तिया 18, 2 0 6 तिया, सॉरी 6 तिया 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी 200 में 2 घटा दीजिए, यानी 198 तक लगेगा। एपी यूज करिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन स्मॉल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल स्मॉल, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन में ए की वैल्यू, अच्छा एन जो सबसे अंतिम पद होता है 198, ए की वैल्यू 6, एन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, डी की वैल्यू, दोनों के बीच का अंतर भी चाहिए होता है, ये इधर घटाएंगे 192 हो जाएगा, ये गुना में इधर भाग में लाएंगे, एन माइनस 1, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32 हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 बराबर 32 हो गया, तो एन बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, कितनी संख्याएं हैं 33 है, राइट आंसर। चलिए ऐसा करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ है भाई, जीके जीएस है नहीं कि सिर्फ टिक लगा के सॉल्व भी करना होता है। हम जानना चाहते हैं इस क्लास के बाद आपका फीडबैक कैसा है, हम हर स्टूडेंट का कमेंट देखना चाहते हैं। लाइव में आपने क्या लिखा, आई डोंट केयर, मुझे उतना मतलब नहीं है, मैं ध्यान दूंगा पर उतना नहीं। और आपको पता है कि लाइव चैट में जो होता है वो सिर्फ उसी टाइम होता है जब हम लाइव हैं, बाद में वो कमेंट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, यानी कमेंट में जब आप करोगे तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, नाम, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कहां से हो, और इस वीडियो के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है देखकर आप हमें बताएंगे। आई विल वेट योर कमेंट्स, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहे। और अगर बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लाइक और बहुत सारे शेयर अगर इस वीडियो को आप करेंगे, और बहुत सारे डाउनलोड्स अगर आप हमारे एप्लीकेशन को करते हैं, डाउनलोड्स एकदम भर जाना चाहिए, लाखों लाख बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे आइए और लाखों लाख बच्चे हमारे मक्खन बैच को ज्वाइन करिए। मैं वादा करता हूं बहुत बेहतरीन क्लास है, और पहले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिया है, अच्छे ढंग से बच्चों को समझा दिया है। आई होप कि आपने उसका सॉल्यूशन कर लिया होगा और बहुत मजा भी आया होगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्लास, और बहुत बेहतरीन होने वाले, संपूर्ण किताब का ये निचोड़ है जी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी आपके बुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उनका निचोड़ करने वाले हैं। और इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर चैप्टर से 2-2 3-3 प्रश्न हमने आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपके लिए कैलकुलेशन के, और बहुत ही ट्रिकली सॉल्यूशन करते हैं। और आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि आप 21 से देख रहे हैं, यानी सिंपल सी बात है 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिया है, और आई होप कि आप नीचे स्क्रॉल करके देख लेंगे उस 20 प्रश्नों को, ठीक है, कि भाई सर ने किस तरह से सॉल्यूशन करवाया। 21 से और मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल बहुत बेहतरीन है। आपने एलसीएम सीखा होगा, लसा सीखा होगा, एचसीएफ सीखा होगा, मॉसा सीखा, लेकिन कभी इस तरह का एलसीएम सीखा है आपने कि भाई संख्याएं एक भिन्न के रूप में, एक बटा के रूप में, और फिर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आइए आज हम आपको सिखाएंगे कि जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, तो किस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 7/9, 14/15 एंड 17/10। मैं ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्रश्न ऑटोमेटिकली बनेगा। अगर संख्याएं इस रूप में हो, बटा के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, एक भिन्न के रूप में हो, तो याद रखिएगा कि अगर आपको एलसीएम चाहिए, अगर आपको लसा चाहिए, तो ट्रिक कहता है अंश का लसा बटे हर का मसा। लेकिन अगर आपको एचसीएफ चाहिए, यानी अगर आपको मसा चाहिए, तो एचसीएफ बराबर ट्रिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि एचसीएफ बराबर ट्रिक होगा कि अंश का मसा, मतलब जो चाहिए वो काम अंश के साथ करेंगे बटे हर का लसा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस प्रश्न में चाहिए फाइंड द एचसीएफ, हमें लसा नहीं चाहिए, हमें मसा चाहिए। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मसा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो सवाल आपके स्क्रीन पे हमने रखा है, और आई होप कि बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको सॉल्व कर पाए। 7 14 7 y, सॉरी अलग अलग करके अगर करें तो, सॉरी हाँ, सॉल्यूशन ठीक है, 7y 9, 14y 15 एंड 7y 10। अब देखिए हमने बोला कि अगर हमें एचसीएफ चाहिए, क्योंकि हमें एचसीएफ ही चाहिए ना, हमें एचसीएफ ही चाहिए, मासा ही चाहिए, तो अभी हमने बोला कि अंश का मासा बटे हर का लासा। तो 7 14 7 का मासा क्या होता है, ध्यान से याद रखिएगा, 7 14 और 7 का मासा होता है 7। निकाल के देख लीजिए, तो भाग देने वाली प्रक्रिया है, तो आपको पता ही होगा। ऊपर वाले का मासा, तो 7 14 7 का मासा हो गया
7। अब ये 9, 15, 10 है। अब इसका लसा की बात करें तो मेरे हिसाब से 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 में 9 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा। यानी दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7/90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार बच्चा बताएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपसे एलसीएम और एचसीएफ का सवाल पूछे तो आप इस तरह से प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां तक सब सीख चुके हैं? बिल्कुल मजा आ रहा है? 100% आपके माइंड में जा रहा है? कोशिश करेंगे कि बहुत सारे प्रश्नों को आज हम डील कर पाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अभी फिर से वही सवाल, फिर से आपसे पूछा गया है कि भाई एचसीएफ बताओ क्या होगा एचसीएफ, मासा फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत, अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये बता दो कि आज जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी अलग अलग चैप्टर से, 2 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से। इसका डेमो आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा कि आज सच में हम बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप, अलग अलग एरिया से क्वेश्चन। 9, 12, 18 का 21 का मासा, तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लसा, ठीक है। तो आप देखिए हमें सवाल है 7/9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40। तो 9, 12, 18, 21 आप इनका मासा निकाल कर देखिए, 3 से लग जाएगा सब में। ट्रिक होता है, मैंने बिना पेन उठाए मासा का भी ट्रिक बताया, वीडियो देख सकते हैं आप हमारे साथ। तो 9, 12, 18, 21 का मासा कितना? कहेंगे सर मासा होता है 3, निकाल के देख लीजिए वरना अगर ऐसा दिक्कत लगे। 10, 25, 35, 40 का लसा अगर इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 1400, क्योंकि 700 आप निकाल के देखिए, ठीक है। आप ऐसे करके निकालिए, आपके मेरे हिसाब से आपका ये जो कैलकुलेशन आएगा वो 1400 आएगा, यानी 3/1400। दिस इज द राइट आंसर। कहिएगा सर कैसे इतना कर लेते हैं, तो मैंने मैजिक ट्रिक बताया है वीडियो की, कैसे बिना पेन उठाए लसा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 9, 12, 18, 21 का मासा 3 होता है, 10, 25, 35 और 40 का लसा 1400 होता है। करके देखिए अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, करके देखिए। तो 3/1400, और ये कौन सा ऑप्शन हो गया जी? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चा? बिल्कुल आ रहा होगा, सिर्फ डायरेक्टली मैंने बोल दिया तो थोड़ा सा हिचकिचाहट सा हो रहा होगा, लेकिन सीख जाओगे आप जल्दी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नए नए प्रश्नों का करते हैं। अब देखिए, अब ये एलसीएम की बात कर रहे हैं भाई, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब लासा नहीं, अब मासा नहीं, लासा पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमने अभी अभी बताया कि सर जी अगर हमें लासा चाहिए, ठीक है बच्चों, अगर हमें लासा चाहिए तो ऊपर वाले का लासा 2, 3, 4, 9 का लासा, 2, 3, 4, 9 का लासा मेरे हिसाब से 36 हो जाएगा। 18 से काम नहीं चलेगा क्योंकि 18 में 4 से भाग नहीं लगता है। 2, 3, 4, 9 का लासा हो जाता है 36। और अगर मासा की बात करें तो देखिए, अगर किसी प्रश्न में अभाज्य संख्या आ जाए, 2, 3, 5, ये सब 13 सब अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, मैंने वीडियो में बताया भी है। तो 36/1 इज इक्वल टू 36 राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कहा गया जी? विकल्प नंबर पहला, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कुछ ही क्षणों में डील हो चुका है और आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल 1, 2 नहीं 100% आपके माइंड में जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर रुक करें तो चौथा सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/6, 27 का लसा, यानी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में हमने बोला ऊपर वाले का लसा, ठीक है। तो 1, 2, 4, 5 का लसा मेरे हिसाब से 20 से काम हो जाएगा। 20 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5। आप मैजिक ट्रिक देखिए, तो हमने ऊपर रख दिया 20 और बट्टा का साइन दे दिया हमने। अब कह रहे 3, 9, 6, 27, तो 3 से 9 में भी लगेगा, 6 में भी लगेगा, 27 में, तो मासा 3 हो जाएगा। 20/3 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को हम डील कर पा रहे हैं। 20/3, चलिए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 20/3, 24 हो गया। 25 की बात करते हैं। चलिए देखिए, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, प्रॉमिस करता हूं मैं, ठीक है। और याद रखिएगा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू लाइव बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो 93417353, हालांकि 6200733858 भी हमारा ही ऑफिशियल नंबर है, बट यहां पे करिएगा तो जल्दी ही हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। 9341547353। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है। और इस एप्लीकेशन के ऊपर एक बैच स्टार्ट हो चुका है और उस बैच का नाम है मक्खन बैच, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग रीजनिंग स्पेशल बैच भी शुरू कर रहे हैं जिसकी फीस बहुत कम होने वाली है, मक्खन बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम जरूर आपको मदद करेगी, 1, 2 नहीं 100% करेगी। आइए 3, 2.7 एंड 0.09 का एलसीएम। 3 तो 3 रह जाएगा, 2.7 को 27/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 कर देंगे, यहां पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 कर देंगे। अब आपको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का लसा 3, 9, 27 का लसा 27 ही होता है, आप निकाल के देख लो। और मासा की बात करें 1, 10, 100, तो न्यूनतम 1 है तो मासा 1 होगा, ठीक है। यानी 27/1 इज द राइट आंसर, यानी 27 कौन सा है जी? डी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिकली सॉल्यूशन यूज करें, बहुत ही कम टाइम में हम आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपकी पूरी जिम्मेदारी है और उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पालन करेंगे, ठीक है। और बहुत बेहतरीन क्लासेस हम यहाँ पे करवाएंगे आपको, एक बहुत बड़े मंच तक आपको पहुंचाने का हमारा कार्य रहेगा और इस कार्य को हम अच्छे ढंग से करेंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे, ठीक है। आप अपनी सफलताओं के ऊपर ध्यान दीजिए और आपकी सफलताओं में जितने भी छोटे छोटे बाधे आएंगे उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको एक सफल इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 2 संख्याओं का लसा 1920 और मासा 16 है, एक संख्या 128 हो तो दूसरी। याद रखिएगा एक ट्रिक होता है, एक फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला ये है कि लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं और इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही इजीली तरीके से। दो संख्याओं का लसा आपको दिया हुआ है, लसा 1920 दिया हुआ है, मसा आपको 16 दिया हुआ है, इसमें से एक संख्या आपको 128 है, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। ये दूसरी दी हुई है, पहली पूछ रहा है, वही सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखो बहुत आसान है, आप इसको काट सकते हैं 16 8 128, ठीक है। इसको भी आप काट सकते हैं 8 दूनी 16, 8 चक 32, 240, x की वैल्यू 240। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहां गया जी 240। चलो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो फॉर्मूला होता है लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यह है आज का फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जल्दी तो ज्यादा बेटर रहेगा। जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करिए फटाफट, जल्दी से फटाफट नोट करिए। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये बहुत बेहतरीन तरीका हो गया इस क्वेश्चन का 26 का, ठीक है। 27 की बात करें कि दो संख्याओं का लसा 4800 तथा मासा 160 है, एक संख्या 480। देखिए फिर से वही कि लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिएगा कि आपके जो कमेंट्स है वो मैं देखता हूं। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मैं कमेंट नहीं देखता, मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं कि कौन क्या लिख रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि भाई हमारा बच्चों के फीडबैक जो है वो 5 स्टार रेटिंग वाले फीडबैक्स है। और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक बार लाइव प्रस्तुत होने वाला हूं, बहुत जल्द, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है उस क्लास में, ठीक है। तो दो संख्याओं का लसा 4800 और मासा 160 है, तो उनमें से एक संख्या लसा गुने मासा, लसा 4800 है, मासा 160 है, पहली संख्या 480, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ये पहला दिया हुआ है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा दिया हुआ है, पहला पूछ रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। देखो जी 48 480 10 बार में कटेगा और x की वैल्यू 160 गुने 10। देखो चीजों को आप ऑरल करने की कोशिश करो। ऑरल का मतलब होता है मौखिक, बिना देखे फटाफट सॉल्यूशन, ठीक है। कम टाइम में बहुत सारी चीजों को सीखें ताकि आप एक सफलताओं को प्राप्त करने की कोशिश करें। 1600, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो 7 क्वेश्चन हमने डील भी कर दिया, पता भी नहीं चला कि कब 7 क्वेश्चन डील हो गया तुरंत छोटी सी क्लास में। आइए 8वें क्वेश्चन के, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखो ट्रिक में बताता हूं जी, मैजिक ट्रिक, ठीक है। हाउ कैन फाइंड, मैजिक ट्रिक के थ्रू कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, जबकि बटा के रूप में, भिन्न के रूप में, p बटे q के रूप में, फिर भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। बहुत ही आसान है, देखिए समझिएगा हमारे कॉन्सेप्ट्स को कि आप क्या करें, पहले इन दोनों में कंपैरिजन बिटवीन ईच अदर, इन दोनों में कंपैरिजन करें कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है। कहेंगे सर कैसे, एक तो है कि पॉइंट में वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद पता चलेगा जिसकी वैल्यू पॉइंट में अधिक है वो बड़ा, जिसकी वैल्यू पॉइंट में कम है वो छोटा है। लेकिन उससे भी खतरनाक मैजिक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि आप क्या करो, पहले इसको इसके साथ गुना करो और इसको इसके साथ गुना करो। कैसे, समझिए इस चीज को। 16 सते क्या होता है, 16 छक 96, 16 सते 112। समझिएगा इस चीज को। 112, ये 112 इसको डिनोट करेगा और 8 गुने 13, 13 सते 91, 13 8 104, ये हो गया 104, ये हो गया 112, ये हो गया 104, 104 इसको डिनोट करा है और 112 इसको डिनोट करा है। सिंपल सी बात है सर, 112 अधिक है तो वैसे कंडीशन में 104 वाला काट देंगे, ये यानी ये हमारे प्रतियोगिता से बाहर हो गया, ठीक है। मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है ये, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए जी, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो बड़ा इन दोनों में बड़ा कौन, क्योंकि 16 सते 112 होगा और 13 8 104, तो 104 छोटा हो गया तो इसको काट दिया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करिए, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कि सर कौन बड़ा होगा। देखिए 40 गुने 7 करिएगा, इसको इसके साथ गुना करिएगा, 40 गुने 7 240, नहीं सच्चा घटाए 280, माफी चाहेंगे, 40 गुने 7 280 और 8 गुने 31 करिएगा, 8 एकम 80 और 3 8 24, 248। अब बताइए 280 बड़ा कि 248 बड़ा, सर 280 बड़ा, 248 वाला काट दीजिए, यानी ये भी प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है 280 की। अब फर्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो इसको इसके साथ गुना करिएगा और इसको इसके साथ गुना करिए, बहुत आसान तरीका है। देखिए अगर सीख पा रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के क्लास में आपको। तो 80 गुने 7 करेंगे, 8 7 56 560 और 63 गुने 8 करेंगे तो 8 24 के 4, हाथ में रहा 2 और 8 6 48 2 50 504। अब बताइए 560 बड़ा कि 504 बड़ा, सर 560 बड़ा, छोटे वाले को काटेंगे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इन चारों में सबसे बड़ा भिन्न 7/8 होगा। अगर इस वीडियो को एक बार और आप रिपीट करके देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा आज की क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लग्जरियस, बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का आज ये संग्रह है आज के क्लास में। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में कोई कंजूसी करेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा पा रहे होंगे। एम आई राइट? थोड़ा अगर एक बार में समझ में नहीं, हम चाहेंगे बच्चा वीडियो फिर से देखे, बेहतरीन ढंग से देखे, फुल टाइम देखे, फुल एनर्जी के साथ देखिए, एकदम आसपास एकदम शांत माहौल हो, वीडियो देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है, क्योंकि हमारी बस एक ही सोच है कि आपकी सफलता हमारी पहचान। जी हाँ, आपकी सफलता हमारी पहचान। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 25, 29। 5 घड़ियां, सुना होगा इस तरह के प्रश्न कभी आपने। 5 घड़ियां क्रमशः 6 8 12 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वो सुबह 7 बजे एक बार बजी है, एक साथ बजी है, मतलब एक साथ बजी है, तो फिर दोबारा कब एक साथ बजेगी। देखिए कितने कितने सेकंड के अंतराल पर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं प्रश्न को, पता चला कि बनाने बैठूं तो फिर सॉल्व भी ना हो पाए। ठीक है बच्चा, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। कह रहे 5 घड़ियां क्रमशः 6 8 12 18 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बजी है तो फिर दोबारा कब एक साथ बजेगी, ऐसे प्रश्न। आप क्या करो, ये कितने कितने अंतराल पे, 6 8
12, 18 और 45 इतने समय के अंतराल पर ये बजती है। ठीक है, इतने समय अंतराल पर ये बजती है। आप क्या करो, पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो। कैसे निकलेगा जी? पहले निकाल लो, 2 से निकाल लो। ऐसे मेरे हिसाब से तो 2 तिया 6, 4 6 9 45। थोड़ा सा टाइम देंगे लेकिन बढ़िया से कर लेंगे। फिर से 2 से निकालिए, 3 2 3 9 45। फिर 3 से निकालिए, 1 2 1 3 15। फिर 3 से निकालिए, 1 2 1 1 5। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 पचे 360 हो गया। और 360 याद रखिएगा, ये 360 सेकेंड, मिनट नहीं सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, ये सब सेकेंड है। ठीक है, तो ये 360 सेकेंड के बाद फिर से दोबारा बजेगी। तो 360 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदले तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी 6 मिनट बाद फिर से बजेगी। और पहले कितने बजे बजी थी? यहां देखिए, पहले बजी थी 7 बजे और अब हो जाएगा 7 बजकर, क्योंकि 6 मिनट इधर लेगा, 7 बजे तो बजा ही था, अगला 6 मिनट बाद बजेगा, तो 7 बजकर 6 मिनट में दोबारा बजेगी। 7 बजकर 6 मिनट में दोबारा बजेगी। अच्छा, प्रश्न क्या कर रहा है? कितनी देर बाद इकट्ठे बजेगी, सिर्फ ये पूछ रहा है। तो 6 मिनट बाद इकट्ठे बजेगी, लेकिन पूछता है कितने बजे बजेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, 7 बजकर 6 मिनट में, क्योंकि 6 मिनट बाद इकट्ठे बजेगी, क्योंकि 360 सेकंड इसका एलसीएम निकालना ही एक ट्रिक होता है, और इसी ट्रिक के थ्रू आप बनाइए, 100% सही जाएगा। ठीक है, तो 60 सेकंड बाद बजेगी, तो 360 में 60 से भाग दे दिए तो 6 मिनट बाद बजेगी। अगर पूछता अगला कितने बजे बजेगी, तो 7 बजकर 6 मिनट, लेकिन सिर्फ पूछ रहे कितने मिनट बाद बजेगी इकट्ठे, तो 6 मिनट बाद इकट्ठे बजेगी। क्लियर है, हाँ या ना? अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप एलसीएम ही निकाल लीजिएगा। यूनिट अगर सेकंड में है तो सेकंड, मिनट में है तो मिनट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई प्रश्न पूछ क्या रहा है। एक बार बता दीजिए कि समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये भी वही क्वेश्चन है, और आई होप कि ये 2 प्रश्न के साथ आपकी जो भी समस्याएं दिक्कत सॉल्व हो जाए। 6 घड़ियां, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सवाल है कि 6 घंटियां एक साथ बजती है, आरंभ हुई। यदि ये 2 4 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे, तो 30 मिनट में ये कितने बार इकट्ठे बजेगी? समझिए इस चीज को। पहले कितने कितने सेकंड में? 2 4 8 10 12। पहले हम देख लेते हैं कि इकट्ठे कितने देर में बजती है ये, क्योंकि एक बार में फिर से कब, क्योंकि इसका रूल हम बताए, 1 2 4 5 6। फिर 2 से लगाएंगे, 1 1 2 5 3। फिर अब तो लगेगा नहीं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40 दिया 120। और ये यूनिट क्या है? सेकंड है ना, 120 सेकंड। यानी अगर हम 60 से भागा देते हैं, ठीक है, अगर हम 160 से भागा देते हैं, सॉरी 60 से भागा देते हैं, 120 सेकंड में अगर हम 60 से भागा देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी कितने में, ऐसे भी समझिए ना, 120 सेकंड यानी 2 मिनट बाद फिर से दोबारा बजेगी। तो सवाल क्या पूछ रहा है जी? सवाल पूछ रहा है कि 15 मिनट में या 30 मिनट में या कितनी बार बजेगी, बताइए। अब आपके सवाल में मन में चल रहा होगा, सर 1 मिनट में 2 बार बजती है, तो 30 मिनट में 30/2 यानी 15। लेकिन याद रखिएगा कि 15 नहीं, एक ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि देखिए पहले 2 पर 4 पर 6 पर 8 पर 10 पर 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, नहीं ठीक तो है, एक सेकंड, 30 मिनट में ये कितने बार बजेगी? हाँ, अगर आरंभ को भी जोड़ा जाए तब तो 16 बार, लेकिन आरंभ वाला छोड़ दे, ध्यान से सुनिएगा, हमारी बात गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे जहां से शुरुआत हुआ समय का, तो वहां पे भी बजा होगा ना एक बार। अगर आरंभ को भी जोड़ दे तब तो 16 बार बजेगी, लेकिन अगर आरंभ को छोड़ दे कि भाई 1 2 मिनट बाद बजेगी, फिर 4 मिनट, 0 मिनट वाला, क्योंकि जब वो जहां से हम काउंट शुरू करेंगे वहां पर भी तो बजी होगी ना, तो वैसे कंडीशन में तो ये 15 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि मैंने गलत बताया, अगर आरंभ को भी जोड़े, ठीक है, आरंभ के साथ मैं दोनों क्लियर कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, 16 बार बजेगी। और ऐसे 30 मिनट में 15 बार ही बजेगी, क्योंकि 2 मिनट में 1 बार बजती, तो 30 मिनट में 15 बार। ऐसे समझ में आ रहा है? बिल्कुल 100% बिल्कुल जा रहा होगा माइंड में, राइट? आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखो ये भी सेम उसी तरह के प्रश्न हैं और बिल्कुल 100% आपसे बनेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम बिल्कुल प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मजा आ रहा होगा। देखिए सवाल है कि 3 विविक्त चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब? सिंपल सी बात है कि भाई आप निकाल दीजिए 48 72 और 108 का एलसीएम। 12 से लगाइए ना, 12 चक 48 12 चक 72 12 नमा 108, ठीक है। फिर लगाइए, 3 से लगा दीजिए, 4 3 दूनी 6 3 तिया 9, फिर 2 से लगा दीजिए, हालांकि इतना करना नहीं चाहिए था मुझे। 12 तिया 36 दूनी 72 दूनी 144 144 दिया 15 एक सेकंड 3 12 तिया 36 36 दूनी 72 दूनी 144 और 144 गुने 3 करेंगे, 4 तिया 12 4 तिया 12 और 1 13 और 3 और 1 4। देखो भाई दोबारा 432 सेकंड पर बजेगी, और 432 सेकंड को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 6 7 42, 7 मिनट 12 सेकंड, और ये 7 मिनट 12 सेकंड को यहां पर जोड़िए तो 8 बजकर
20 मिनट था ना, ये 7 जुड़ेगा 27 मिनट, और ये 0 सेकंड था तो 12 सेकंड हो जाएगा। 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड है कहीं पे। दैट्स राइट आंसर। क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल कंफर्म होकर बताइएगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 100% जा रहा होगा माइंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर रुक करे तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर रुक करे तो अगला सवाल बहुत ही प्यारा है। सवाल कर रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 12, 15 और 18 से विभक्त होती है। देखिए 12, 15 और 18 से विभक्त होना नहीं है, ये उसके एलसीएम से विभक्त होने के बराबर हो गया। जैसे अगर कहीं बोला है 2, 3, 4 से भाग लगे, तो 2, 3, 4 से भाग लगना यानी समझिएगा उन तीनों के एलसीएम से भाग लगना। तो 12, 15 और 18 से विभक्त होना यानी पहले इसका एलसीएम निकालिए। 2 छक 12, 15, 9 दूनी 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60 तिया 180 से भाग लग जाए। समझिएगा इस चीज को। 12, 15 और 18 का एलसीएम 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60 तिया 180 से भाग लग जाए। अब 180 से किस में भाग लगेगा जी? इसी में लगेगा ना, 18 पचे 90, 18 चक 78 से। ठीक है, क्योंकि 180 में 5 अंकों की संख्या है तो सब 5 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी पूछ रहा है, इसमें तो कभी नहीं लगेगा। लगा लो 18 पचे 90, कभी लगेगा? 180 18 पचे 90 900 हो जाएगा, 110 बचेगा, कभी नहीं लगेगा। जब इसमें नहीं लगा, इसमें ना, यहाँ देखो लगाओ 18 पचे 90 900 और 180 बचेगा, एक बार में 51 बार में ये पूरा पूरा कर जाएगा। तो यही होगा राइट आंसर डी। क्लियर है यहां तक? 100% श्योर है? बिल्कुल, आगे बढ़ते। दो संख्याओं का लसा 30 मासा 5 एक संख्या 10। अभी अभी पढ़े कि लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 15। कितना कम टाइम में किस तरह के प्रश्नों को हम डील कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। रिप्लाई तो हर बच्चा लाइव में कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए। ठीक है, रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए बहुत बेहतरीन है, 547.5272 बाई 0.0082। और अब देखिए समझिएगा इस चीज को, आपको फाइंड आउट करना है अगर इसकी वैल्यू x है, ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है मतलब पॉइंट कहीं पे नहीं चाहिए। ठीक है, पॉइंट कहीं पे नहीं चाहिए, तो अब आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है, 547.527 बाई 0.0082 इज इक्वल टू एक्स, तो अब समझिएगा कि डायरेक्ट निकालना है, वैसे तो 100 से भी हो जाएगा काम। देखिए 547.527 बाई 0.0082 और इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए के लिए इस पॉइंट को हटाइएगा नीचे 1 पे 00, हाँ या ना? चाहिएगा ना? अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 1 पर, 4 0 1 2 3 4। अब ये 3 0 से 3 0 कट गया, समझिएगा इस चीज को, 3 0 से 3 0 कट गया, तो अब आपका ये एक्स्ट्रा क्या बचा? 10 गुना करना पड़ा, क्योंकि इधर 3 0 आया, ऊपर 4 0 गया, एक ये एक्स्ट्रा हो गया। यानी अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 10 को उधर करना पड़ेगा। 10 को उधर करिएगा तभी ना 10x होगा। यानी सिंपल सी बात है कि इसका जो मान है वो 10 गुने के बराबर है, इसके अकॉर्डिंग ये 10 गुना है। क्यों? क्योंकि समझिएगा इस चीज को, देखिए कैसे 10 गुना हुआ। 547.527 बाई 0.0082, इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10,000, क्योंकि 4 अंक है उधर। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसकी वैल्यू चाहिए तो ये कितना गुना एक्स्ट्रा हो गया? 10 गुना, इज इक्वल टू एक्स है तो ये एक्स इधर आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू जो है वो 10x के बराबर है, मतलब इससे ये 10 गुना है, क्योंकि ये इधर नीचे 3 देगा लेकिन ऊपर ये 4 देगा ना, पॉइंट टू बी नोटेड, और ये सिर्फ 82 बचेगा और ये पॉइंट हट गया। सिंपल सी बात है। तो ये कितना गुना देगा बच्चा? 10 गुना देगा। क्लियर है एकदम? समझ में आ रहा है? 100%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं, बहुत बेहतरीन सवाल होता है ये, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाए तो आप क्या करो ना कि भूल जाओ कि कहीं पे कुछ है, मतलब भूल जाओ कि कहीं पे पॉइंट है। अच्छा, ये यहां पे पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे है, आगे में 3 है बिना पॉइंट का और लास्ट में 30 है, इन दोनों में पॉइंट कहीं नहीं है। तो आप क्या करो ना, भूल जाओ कि पॉइंट है, तो पॉइंट नहीं है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 गुने 3 243 पर एगो 0, क्योंकि 3 नहीं वो 30 है, समझिए इस चीज को। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 और गुने 30, 81 गुने 3 243 पर एगो 0 2430। अब समझिएगा इस चीज को, पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 1 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, 3 2 5 और 1, पॉइंट के बाद होने चाहिए 6 अंक, लेकिन आपको यहां पर दिख रहा है 4, तो आप इधर 0 बैठाइए, 5 6, आगे 0 बैठा भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0.00243, दिस इज द राइट आंसर, 2430। अब इस
लास्ट वाले जीरो को हटा भी दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारे हिसाब से ये सही होना चाहिए। यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे भी 2 जीरो है, सी इज द राइट आंसर। आप कहिए सर ये जीरो क्या हुआ, वो लास्ट में जब पॉइंट लगाना लास्ट वाले जीरो को हटा सकते हैं, लेकिन बिना पॉइंट लगे लास्ट वाले जीरो को हटाइए तो 10 गुना वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, सिंपल समझिए, पहले हमने सबको कर दिया गुना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 पर ये जीरो एक्स्ट्रा था क्योंकि ये 3 नहीं है भाई, वो 30 है, तो 243 पर हमने कर दिया 2430। ठीक है, अब पॉइंट के बाद, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते थे, देखो जरूरी नहीं है वो जीरो को, बिना जीरो यूज किए भी हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 पॉइंट के बाद यहां कुछ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है, पॉइंट के बाद एक अंक, यहां 2 अंक, 2 1 3 3 3 4 अंक, 3 दिख रहा है, 4 5 6, एक सेकंड नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, ये यही सही होगा, 2430 ही होगा जी। ठीक है, क्योंकि वो 30 है और 4 5 6, ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल 100% ये सही आंसर है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार मैं कर लूं, मैं तो बिल्कुल 100% सही हूं, बस वेरिफिकेशन करना है आपको। रुकिएगा थोड़ा सा, 3 इंटू पॉइंट 3 इंटू पॉइंट 03 इंटू पॉइंट 003 इंटू 30, हाँ बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा लग रहा था हिचकिचाहट सा कि कहीं गलती ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, रोज का ये काम है और इस तरह के प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए ये कैलकुलेशन का निचोड़ है जी। देखिए भूल जाइए कि कहीं पॉइंट लगा हुआ है, 162 गुने 4 भी भूल जाइए, 104 160 गुने 4 16 चक्की 64 640 और 4 दूनी 8 648 तो पहले ही हो गया। 162 गुने 4 करिए पहले, 16 चक्की 64 640, 2 बच गया, 4 बच गया, 4 दूनी 8 648 हो गया, और पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 4 अंक है, यानी 4 2 6 अंक होने चाहिए, 3 तो दिख रहा है, 4 5 6, ये सही है। लेकिन आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 648 बटे 1 पर 3 3 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, इसको आप लिख सकते हैं 648 गुने 10 पर घात -6, क्योंकि ये नीचे है ऊपर जाएगा तो, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते थे ना, पहले एक बार और चलने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 648 बटे 10 पर घात 6, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 648 गुने, ये नीचे है तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव इसके ऊपर घात है, लेकिन ऊपर जाने के बाद घात निगेटिव हो जाता है, 10 टू द पावर -6। और अगर इसको दशमलव भिन्न में एक बेहतरीन ढंग से लिखना है, ठीक है, तो आप यहां से पॉइंट देखिए, यहां लगा हुआ है पॉइंट, यहां पे कोई भी संख्या के लास्ट में पॉइंट लगा हुआ होता है, भले वो दिखे नहीं हमें, पॉइंट लास्ट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हमने 100 लिखा तो यहां पे कहां पॉइंट है, ना यहां है ना यहां है ना यहां है, पॉइंट अगर कहीं भी रहता है, मान लीजिए हमने 100 लिखा है तो पॉइंट यहां पे लगा हुआ रहता है, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहां से यहां तक पकड़ के लेके आएंगे तो 2 स्टेप घटेगा, यानी 6.48 गुने 10 टू द पावर -6, और ये इधर हमने किया है ना तो ये 10 पर घात 2 से गुना हो जाएगा, यानी 6.48 गुने, अब ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, 6 में से 2 गया 4, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। ठीक है, गुने 10 पर घात -4, यानी 6.48 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100% सही है, बिल्कुल भी गलत की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम 100% सही है, इस क्वेश्चन को डील करिए आप। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है और बहुत बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, सवाल है कि 1.125 इंटू 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 0.001125, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द k। और आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा इस क्वेश्चन को करेंगे तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सवाल है 1.125 इंटू 10 टू द पावर k, 1.125 इंटू 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 0.001125। ठीक है, अब यहां से वैल्यू ज्ञात करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस सिंपल याद रखिएगा। हमें क्या करना है, k की वैल्यू चाहिए तो ये 1.125 को उधर भेज देते हैं, कोई काम का नहीं है, यानी 10 टू द पावर k इज इक्वल टू 0.001125 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा 1.125। अब समझिएगा इस चीज को, सॉरी 11 नहीं होगा, ये 125 होगा, 1 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 1.125। अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो, 1 पर 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 1 पर 3 जीरो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा, सॉरी ये 4 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो आपका ये कट गया। अब ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि ऊपर बच गया 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू, अब ये 1125 से 1125 भी कट जाएगा क्योंकि पॉइंट तो हट गया सब जगह से, यानी ऊपर 1/1000 बच गया मेरे हिसाब से, एम आई राइट, 1/1000 बच गया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू, अब ये 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1/10 टू दी पावर 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, अब ये निगेटिव है ऊपर जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव है, यानी अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, देखिए एक स्टेप और चलने दीजिए ताकि आपके माइंड में बिल्कुल 100% हम समझा सके। ठीक है, अब ये पूरा पूरा कट गया, अब आइए हम लोग इधर आते हैं। ठीक है, अब ये पूरा पूरा कट ही चुका है, तो अब आपका इधर क्या बच गया, इधर बच गया 10 टू दी पावर k इज इक्वल टू 1/1000
10⁻3, ठीक है, क्योंकि 1/1000 बचा है ना, 1000 बचा है, यानी 1 इसको 1000 को लिख सकते हैं 1/10⁻3, यानी 10⁻k को लिख सकते हैं। अब ये निगेटिव इधर जाएगा, सॉरी नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 10⁻³ हो गया। हमने लॉगरिथम पढ़ा है, ठीक है, हमने सर्च क्यूब पढ़ा है, घातांक करनी में पढ़ा है कि जब आधार बराबर हो तो अंश बराबर होगा, और अंश बराबर हो तो आधार भी बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो बेस है ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, यानी k की वैल्यू क्या हो सकती है, -3, यानी k बराबर -3, क्योंकि आधार बराबर होने पर घात बराबर होता है और घात बराबर होने पर आधार भी बराबर होता है। बिल्कुल आपने इस तरह के प्रश्नों को सुना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, और आई होप कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर, देखिए एक साइंटिफिक वैल्यू होता है, ठीक है, किसी भी संख्या को साइंटिफिक वैल्यू के रूप में अगर इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आइए चलिए सीखते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे अगर एक संख्या गिवन है आपको और अगर पूछ दे कि बच्चा इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या होगा, तो आइए हम इस चीज को आपको बेहतरीन ढंग से सिखाते हैं। 581 पे बहुत सारे जीरो है, कोई बात नहीं। 518 पर 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 518 गुने 10 पर घात 6, क्योंकि 6 0 है ना, 2 4 6। अब ये पॉइंट यहां है, अभी हमने सिखाया भी था कि कोई भी संख्या के लास्ट में ही पॉइंट होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.18 गुने, क्योंकि पॉइंट हमने 2 इधर किया है, तो 10 पर घात 2 गुने 10 पर घात 6। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5.18 इंटू, गुना में घात क्या हो जाएगा, जुटेगा 6 2 8, 5.18 इंटू 10⁸ इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत बार इस तरह के प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। 5.18 गुने 10 पर पावर 8, 38 क्वेश्चन हो गया। 39, आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर रुक करते हैं। क्या कहता है ये प्रश्न, बहुत लाजवाब प्रश्नों में से एक है। 0.8 इंटू एक्स, या वाट का सिंबल दिया है ना, आप देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना है कि 0.8 इंटू वाट के जगह पर एक्स रखिए बराबर 0.0005। पॉइंट के आगे अगर अपने मन से भी हम 0 दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू चाहिए 0.0004/0.8, पॉइंट हटाएंगे ये 10 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर 4 अंक है तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, यानी 1/2000, 1/2000, और 1/2000 यानी 2000 में आप एक में भाग दीजिए, पॉइंट देंगे 0, फिर यहाँ पे 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 0, 2 5 10, यानी 10,000 बार में तब लगेगा, यानी इसकी वैल्यू 0.0005 इज द राइट आंसर। ठीक है, 0.0005 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड 0.0005A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, 100% क्लियर होगा। और आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला है, शानदार। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करेंगे मक्खन बैच के लिए, जिसकी फीस मात्र 499 है, और पूरे मैथ और रीजनिंग को पूरा कवर करवाया जाएगा। 9341547353, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप इस नंबर पे कॉल करके फीस जमा कर सकते हैं, खुद से भी बाई नाउ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है जी। 2.5 देखो, 2.5 बाई 0.0005। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 पर 1 2 3 4 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, यानी 5 गुने 5 पर 3 0, 5000, और ये आपका डी हो गया राइट आंसर। ठीक है, डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, आई होप कि काफी बढ़िया लगा होगा आपको। बेस्ट ऑफ लक।